पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि किसी बच्चे को अगर खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको व्हील चेयर नहीं पकड़ा सकते हो, उसको गिरने दो। गिरता ही है, हर बच्चा गिरता है। जब खड़ा होना सीखता है तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही खड़ा हो जाता है, लड़खड़ाता ही है, इधर गिरेगा उधर गिरेगा। और पेरेंट्स को खुश होते हैं उस समय में। ऐसा नहीं कहते बच्चे को कितना कष्ट हो रहा है, भैया इसको एक व्हील चेयर दे दो। आज वही हो रहा है ना, मेरा बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है स्कूल का, एक ट्यूटर लगाओ। मेरा बच्चा जो है सो बाकियों से 10 नंबर कम पा के रखा हुआ है, उसको ट्यूशन में डाल दो। आप उसको व्हीलचेयर पकड़ा रहे हो जब उसके पैर मजबूत होने का समय है। उस समय में हमेशा के लिए वो बच्चा कमज़ोर होता है और इसीलिए बाद में इतना साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो जाता है वो कि किसी तरह के एडवर्स सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता है। तो ये समस्याएं हैं, ये जो ट्यूशन कोचिंग का सारा मामला है। एक मामले में उनकी तारीफ करता हूँ मैं, ट्यूशन कोचिंग कराने वालों को, तो वो ईमानदार बहुत है। वो बिल्कुल साफ कहते हैं स्टूडेंट्स को कि मेरा मैंडेट आपको परीक्षा पास कराना है, आपको पढ़ाना नहीं है ना। वो देर वेरी क्लियर। और ये आपको बता करके ही कहते हैं आपको आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो मत, आपको पढ़ना है तो कहीं और जाओ, आपको इम्तिहान पास करना है तो मेरे पास आओ। यही तो होता है ना ट्यूशन के अंदर में। दैट दे आर वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर इम्तिहान पास कर गए और लर्निंग नहीं की, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, इम्तिहान पास कर गए, विभिन्न प्रकार की जो उनकी तकनीक्स होती हैं इम्तिहान पास करने और कराने की, शॉर्ट ऑफ इलीगल वेज, ओके, शॉर्ट ऑफ इलीगल वेज, रट लो, याद कर लो, 1000 सवाल बना लो, कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा, पैटर्न्स रटवा दिए, पैटर्न्स रटवा दिए। दीज आर लीगल मेथड्स। तो ऐसा करके उन्होंने अगर बिना सब्जेक्ट को समझाए हुए, बिना सब्जेक्ट के डेप्थ में गए हुए, बिना उसकी क्षमता को बढ़ाए हुए, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाए हुए अगर इम्तिहान में पास करा दिया, ऐसे ही बच्चे बड़े इंस्टीट्यूशन में जा करके ज़्यादा कष्ट पाते हैं। कितने हैं आपके काउंसलिंग सर्विस कितनी बड़ी है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में? अच्छी खासी बड़ी है सर। क्यों? जब बच्चे ने जेई पास किया है, एडवांस भी पास किया है, टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, आईआईटी कानपुर के अंदर में उसका एडमिशन हुआ है, छोटी मोटी आईआईटी में नहीं हुआ है, अब उसको काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत है? इतने सारे काउंसलर्स रखने की, फैकल्टी का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, हॉस्टल का अलग, ये वो इतना बड़ा काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्यों? कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो जेई पास करके इंस्टीट्यूशन में किसी में एडमिशन ले लेना, इट्स एब्सोल्युटली हैज़ नो कनेक्शन विथ योर डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट। ये आपने अपने उधर के समय में, वो 12-13 साल जो आपने पढ़ाई की है स्कूल सिस्टम में, उस पीरियड के अंदर में आपने अपने मस्तिष्क का कैसे विकास किया है, और आप चीज़ों को कितना देख करके आपको चीज़ें दिखती हैं, उसके माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें आपको दिख जाती हैं, और उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करके और कुछ गड़बड़ है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालना, ये सब ट्रेनिंग अगर है तो यू विल डू एक्सेलेंट। जुगनू भी उड़ाएंगे आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स जो हैं, फार्मूला कार भी बनाएंगे। और अगर वो नहीं हुआ है तो फिर वो जाएंगे उसके पास, आलोक वाजपेयी के पास भी जाएंगे।